गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देखिए हम 12th क्लास की रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, NCERT केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यो को छोड़कर पढ़ाई में ध्यान दीजिए, अपने भविष्य को सुनहरा बनाइए केमिस्ट्री के साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अध्याय नंबर हम 1 पढ़ रहे हैं, ठोस अवस्था अर्थात सॉलिड स्टेट। ठीक है, देखिए हमने ठोसों के अंदर निबिड़ संकुलन स्टार्ट किया था। हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? ठोसों के अंदर निबिड़ संकुलन। ठोसों के अंदर निबिड़ संकुलन क्या होता है कि ठोसों में अवयवी कण अत्यंत पास पास पाए जाते हैं। ठोसों में देखो अपना टॉपिक था ठोसों में निबिड़ संकुलन, तो इसके अंदर हमने क्या लिखा था कि ठोसों में अवयवी कण अत्यंत पास पाए जाते हैं। सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसका जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप ठोसों में अवयवी कण अत्यंत पास पास होते हैं। ठोसों में अवयवी कण अत्यंत पास पास होते हैं, जिसे निबिड़ संकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे निबिड़ संकुलन कहते हैं। देखिए ठोस है, इस ठोस के अंदर अवयवी कण अत्यंत पास पास स्थित है और इसे ही क्या कहते हैं? ठोसों के अंदर निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, ठोसों में अवयवी कण अत्यंत पास पास होते हैं, जिसे ही निबिड़ संकुलन कहते हैं। देखिए बार बार 10-10 बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये वर्ड थोड़े अटपटे से लगते हैं। ठीक है, निबिड़ मतलब क्या होता है? अत्यंत पास पास, और संकुलन मतलब होता है बांधना, मतलब अवयवी कणों को या गोलों को अत्यंत पास पास बांध देना या संकुलित कर देना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे द्विविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में। द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है इसे हम देखेंगे। देखिए इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको एक विमीय निबिड़ संकुलन के बारे में बता चुका हूँ। इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैं आपको एक विमीय निबिड़ संकुलन के बारे में बता चुका हूँ। उस वाली क्लास के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि एक विमीय निबिड़ संकुलन के अंदर गोलों की केवल एक पंक्ति होती है जो एक तल में स्थित होती है। क्या होती है? ठीक है, देखिए हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था एक विमीय निबिड़ संकुलन हमने पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन के अंदर क्या होता है? शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एक विमीय निबिड़ संकुलन में गोलों या अवयवी कणों अवयवी कण क्या होते हैं? अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, या आयन हो सकते हैं। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन में गोलों अर्थात अवयवी कण क्या होते हैं? अणु, परमाणु या आयन। एक विमीय निबिड़ संकुलन में गोलों की केवल एक पंक्ति एक तल में स्थित रहती है। एक ही तल में स्थित रहती है। एक विमीय निबिड़ संकुलन ऐसा संकुलन जिसमें अवयवी कण या गोलों की केवल एक ही पंक्ति पाई जाती है और वह केवल एक ही तल में स्थित रहती है। तल तीन होते हैं, एक्स तल, वाई तल, जेड तल। ठीक है, क्या कह सकते हैं?
अपन कह सकते हैं चौड़ाई वाला तल, ठीक है, ऊंचाई वाला या लंबाई वाला तल और गहराई वाला तल। या तो आप अवयवी कणों की एक पंक्ति चौड़ाई में जमा सकते हैं ऐसे, ठीक है, या लंबाई में जमा सकते हैं ऐसे, या गहराई में जमा सकते हैं ऐसे, आगे से पीछे की तरफ या पीछे से आगे की तरफ, ठीक है। ये चौड़ाई में हो गया या ऐसे मान लो, ठीक है। ये ऊंचाई में हो गया, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, ठीक है। तो आई होप आपको एक विमीय निबिड़ संकुलन समझ में आया होगा। देखिए इससे पहले वाले जो मैंने वीडियो डाला है, जो पहले वाली क्लास ली है, उसमें मैंने विस्तार पूर्वक एक विमीय निबिड़ संकुलन को समझाया है। आज हम पढ़ेंगे द्विविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे नंबर 2 द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन इंग्लिश में इसे कहेंगे 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे द्विविमीय निबिड़ संकुलन को? क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इसे कहेंगे, ठीक है। यह संकुलन 2 विमाओं में होता है। यह संकुलन 2 विमाओं के अंदर होता है। और ये 2 विमाएं कैसी होती है? क्षैतिज विमा और ऊर्ध्वाधर विमा। कौन सी विमा होती है? ये क्षैतिज विमा होती है, या तो क्षैतिज विमा होती है या ऊर्ध्वाधर विमा होती है। 2 विमाओं में होता है। और ये 2 विमा कौन सी है? क्षैतिज विमा और ऊर्ध्वाधर विमा। पढ़ लो वरना विमा हो जाएगा, ठीक है। अभी बता रहा हूँ, बच्चों की बहुत गलत आदत हो चुकी है, पूरे साल भर मजे मारेंगे, फिर एग्जाम के एक दिन पहले टेंशन लेंगे, केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है। बच्चों, जैसे डॉक्टर दवाई देता है, 4 गोली देता है, 5 गोली देता है, एक दिन में तो नहीं खा लेते हो ना। वो बोलता है ये लाल वाली गोली खाना खाने से पहले लेना। हमारे रामगंज में एक डॉक्टर साहब रहते हैं, कैसे बोलते हैं वो? 1 गोली खाना खाने से पहले, 2 गोली खाना खाने के बाद, एक दिन में, ठीक है। तो वैसी केमिस्ट्री है, थोड़ी सुबह, थोड़ी दिन में, थोड़ी रात को पढ़ो, वापस थोड़ी सुबह, थोड़ी दिन में, थोड़ी रात को पढ़ो। 2-4 दिन में समझ में नहीं आती है केमिस्ट्री, ठीक है। तो यह संकुलन 2 विमाओं में होता है, अर्थात क्षैतिज विमा में एवं ऊर्ध्वाधर विमा के अंदर यह संकुलन होता है। और क्या होता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन में? द्विविमीय जो निबिड़ संकुलन होता है उसमें एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति एवं उसके ऊपर तीसरी पंक्ति को रखा जाता है, ठीक है। एक विमीय निबिड़ संकुलन में गोलों की लिखना है यहाँ पे द्विविमीय निबिड़ संकुलन में गोलों की एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति को रखा जाता है। अभी समझाऊंगा कैसे। द्विविमीय निबिड़ संकुलन के अंदर क्या होता है? गोलों की एक पंक्ति ले लेते हैं, ठीक है, एक विमीय वाली, और उसके ऊपर गोलों की दूसरी एक विमीय पंक्ति को रख देते हैं। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन में गोलों की एक पंक्ति के ऊपर गोलों की दूसरी पंक्ति को रखा जाता है।
एवं तथा दूसरी पंक्ति पर तीसरी छोटा लिख रहा हूं यहां पे, तीसरी पंक्ति को रखा जाता है और ये क्रम डॉट 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 चलता ही रहता है। ठीक है, तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन के अंदर क्या होता है, गोलों की एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति को रखा जाता है और दूसरी पंक्ति के ऊपर तीसरी पंक्ति को रखा जाता है, तीसरी पर चौथी, चौथी पर पांचवी, और ये क्रम लगातार चलता ही रहता है। ठीक है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन दो प्रकार का होता है बच्चों, या दो भागों में बांटा गया है। इसे कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो दो विमाओं में होने वाले संकुलन को द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। दो विमाएं कौन सी होती है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, या तो आडी लाइनों में आप गोलों की पंक्तियों को जमा सकते हैं, आडी लाइन में, और जब आप उसके ऊपर एक एक करके पंक्ति रखे जाओगे तो क्षैतिज पंक्तियां हो गई ना। ठीक है, जैसे आप देखो गोलों की एक पंक्ति ले ली, क्षैतिज पंक्ति, अब इसके ऊपर मैंने गोलों की दूसरी पंक्ति रख दी, फिर इसके ऊपर गोलों की तीसरी पंक्ति रख दी। तो आप इधर देखिए दो विमाओं में हो रहा है, ये क्षैतिज विमा है और ये वाली कौन सी विमा है, ये ऊर्ध्वाधर विमा है। ये तो मैं बोल सकता हूं कि ये कौन सी विमा है, ये वाली, ये ऊर्ध्वाधर विमा है, और ये वाली कौन सी विमा है, क्षैतिज विमा है। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन दो विमाओं के अंदर होता है, क्षैतिज विमा और ऊर्ध्वाधर विमाओं के अंदर। द्विविमीय निबिड़ संकुलन के अंदर गोलों की एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति को रखा जाता है, दूसरी पंक्ति के ऊपर तीसरी पंक्ति को रखा जाता है, और ये क्रम लगातार चलता ही रहता है। द्विविमीय निबिड़ संकुलन को दो भागों में बांटा गया है। द्विविमीय निबिड़ संकुलन को द्विविमीय निबिड़ संकुलन को दो भागों में बांटा गया है। द्विविमीय निबिड़ संकुलन दो प्रकार का होता है, दो भागों में बांटा गया है, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन और षटकोणीय द्विनिबिड़ संकुलन। देखिए आप वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, बीच में छोड़ के भागोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो दो प्रकार का होता है, या द्विविमीय निबिड़ संकुलन को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये दो भाग कौन से हैं, ठीक है, पहला तो है वर्गाकार शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन। और दूसरे प्रकार का कौन सा प्रकार है इसका, षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यहां पर हम बोलेंगे कि जो टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, इसे टू पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्क्वायर टू डायमेंशनल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, स्क्वायर स्क्वायर टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और ये कौन सा है, हेक्सागोनल टू डायमेंशनल
क्लोज पैकिंग। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन को। ठीक है, ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे हम। देखिए, द्विविमीय निबिड़ संकुलन दो प्रकार का है, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन, और दूसरा कौन सा है, षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर पैटर्न होता है ए डॉट 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 लगा देना। ठीक है, कैसे बनता है अभी बताएंगे सब कुछ। इसमें जो पैटर्न होता है वो होता है ए बी डॉट 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 लगा देना आप। ठीक है, देखिए ध्यानपूर्वक आप देखिए, एक सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन पढ़ेंगे। जो वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन है उसका पैटर्न कैसा है, ए है, और षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन का पैटर्न कैसा है, ए बी और ए बी प्रकार का इसका पैटर्न है। ठीक है, अब सबसे पहले हम वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन को पढ़ेंगे। वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है। देखिए, इस प्रकार के द्विविमीय निबिड़ संकुलन के अंदर क्या होता है कि इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में प्रथम पंक्ति के ऊपर द्वितीय पंक्ति को रखा जाता है और द्वितीय पंक्ति के ऊपर तृतीय पंक्ति को रखा जाता है, और यह क्रम लगातार चलता ही रहता है। देखिए, इस प्रकार के द्विविमीय निबिड़ संकुलन के अंदर इस प्रकार देखो, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में प्रथम पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति को रखा जाता है और दूसरी पंक्ति पर तृतीय पंक्ति को रखा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो हम प्रथम पंक्ति बनाएंगे, प्रथम पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति को रखा जाता है और दूसरी पंक्ति के ऊपर तीसरी पंक्ति को रखा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, जैसी परत ए है, जैसी पहली परत है वैसी ही दूसरी परत है, वैसी ही तीसरी परत है। ए इसका पैटर्न क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, इसको वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्यों कह रहे हैं? क्या आपको इसमें वर्ग दिखाई दे रहा है क्या? अब कई बच्चे बोलेंगे कि नहीं, इसके अंदर तो आयत दिखाई दे रहा है, आयत दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर वर्ग दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक गोला जितने गोलों से घिरा हुआ है, एक गोला निकटवर्ती जितने गोलों से घिरा हुआ है, जैसे आप इस गोले को देखिए, इस वाले गोले को देखिए, ये देखिए इससे घिरा हुआ है, ये इससे 1 2 3 4, इन 4 गोलों से घिरा हुआ है। जब इन चारों गोलों के केंद्र को मिलाया जाता है, चारों गोलों के केंद्र को
मिलाया जाता है तो एक चतुष्फलकीय या एक वर्ग का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो जाता है? एक वर्ग का निर्माण हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को क्या बोलते हैं? वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिखिए, इस प्रकार मतलब वर्गाकार प्रकार के द्विविमीय निबिड़ संकुलन में इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में मतलब निबिड़ संकुलन में प्रथम पंक्ति पर द्वितीय पंक्ति तथा द्वितीय पंक्ति पर तृतीय पंक्ति को रखा जाता है। ठीक है, प्रथम पंक्ति के ऊपर द्वितीय पंक्ति और द्वितीय पंक्ति पे तृतीय पंक्ति को रखा जाता है। ठीक है, प्रत्येक गोला इस अवस्था में प्रत्येक गोला 4 गोलों को स्पर्श करता है। प्रत्येक गोला कितने गोलों को स्पर्श करता है? प्रत्येक गोला 4 गोलों को स्पर्श करता है, 4 गोलों से घिरा रहता है। इस अवस्था में प्रत्येक गोला 4 गोलों से घिरा रहता है। इस अवस्था में प्रत्येक गोला 4 गोलों से घिरा रहता है। इन चारों गोलों के केंद्र को मिलाने पर चारों गोलों के केंद्र को मिलाने पर एक वर्ग प्राप्त होता है। मिलाने पर एक वर्ग प्राप्त होता है। अतः यह किस प्रकार का निबिड़ संकुलन है? अतः यह वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन है। ठीक है, यहां पर एक गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? कितने गोलों से घिरा हुआ है? 4 गोलों से है। तो यहां पर उपसहसंयोजक संख्या का मान क्या हो गया? 4 हो गया। क्योंकि किसी भी निबिड़ संकुलन में या किसी भी ठोस की समन्वयी संख्या या उपसहसंयोजक संख्या क्या है कि किसी ठोस में कोई गोला या कोई बिंदु या कोई अवयवी कण जितने अवयवी कणों से घिरा रहता है या जितने अवयवी कणों को स्पर्श करता है वो उसकी क्या होती है? समन्वय संख्या या उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। यहाँ पर आप देखिए, एक गोला 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है या 4 गोलों से घिरा हुआ है, तो इसकी उपसहसंयोजक संख्या 4 है। कितनी है? उपसहसंयोजक संख्या 4 है। 4 ध्यान रखना हमें। तो हमने पढ़ा द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2 विमाओं में अर्थात क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विमाओं में होने वाले संकुलन को द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2 प्रकार का है, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन के अंदर क्या होता है? गोलों की एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति को रखा जाता है, दूसरी पे तीसरी, तीसरी पे चौथी पंक्ति को रखा जाता है और यही क्रम की पुनरावृत्ति लगातार होती रहती है। इस प्रकार के पैटर्न को ए पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? ए पैटर्न कहते हैं। ठीक है, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन में प्रत्येक गोला 4 गोलों से घिरा रहता है। इन चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक वर्ग प्राप्त होता है, इसलिए ही इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं।
वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन में प्रत्येक गोला 4 गोलों को स्पर्श करता है, इसलिए इसकी उपसहसंयोजक संख्या या समन्वयी संख्या का मान कितना होता है बच्चों? इसकी उपसहसंयोजक संख्या या समन्वयी संख्या का मान 4 होता है। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में कि षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। दूसरे नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे? षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ेंगे। षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय द्विविमीय संकुलन। ठीक है, 2 नंबर पर हम देखेंगे षटकोणीय द्विविमीय षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। हेक्सागोनल टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? देखिए, हम पढ़ रहे हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2 विमाओं में होता है, 2 प्रकार का होता है, वर्गाकार और षटकोणीय। तो वर्गाकार तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम कौन सा पढ़ेंगे? षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर इस प्रकार के संकुलन के अंदर क्या होता है? इस प्रकार के संकुलन में क्या होता है? इस प्रकार के संकुलन में प्रथम पंक्ति के गर्तों में, देखो यहां पे जो खाड्डे दिख रहे हैं आपको, जो गोलों के बीच में आपको खाड्डे दिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये खाड्डा दिख रहा है, ये देखो ये रहा खाड्डा, ये रहा खाड्डा। आ रही है बात आपको समझ में? जो आपको रोडों पे बहुत दिखाई देते हैं आजकल, जैसे आप सड़कों पे निकलोगे तो खाड्डे दिखाई देंगे, तो यहाँ पर ये खाड्डे यहाँ तक आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो प्रथम पंक्ति है, इस प्रकार के संकुलन में प्रथम पंक्ति के गर्तों में या गड्ढों में द्वितीय पंक्ति के गोलों को रखा जाता है, और द्वितीय पंक्ति के गोलों या द्वितीय पंक्ति के गड्ढों में या गर्तों में तृतीय पंक्ति को रखा जाता है, या प्रथम पंक्ति की पुनरावृत्ति की जाती है। अभी बना के दिखाऊंगा जब आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के संकुलन में प्रथम पंक्ति के गर्तों में या गड्ढों में द्वितीय पंक्ति गोलों को रखा जाता है। देखो द्वितीय पंक्ति गोले रख देता हूं, देखिए आप खाड्डे के अंदर ही है ये। ठीक है, तो ये माना कि ये ए पंक्ति है, ये अलग प्रकार की ये बी पंक्ति है। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहां पर? द्वितीय पंक्ति के गर्तों में या गड्ढों में वापस प्रथम पंक्ति को रख दिया जाता है। देखिए आप, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए आप। इसको थोड़ा ऐसे बना लेते हैं और अच्छा बन जाएगा। ठीक है, ये ए, यहाँ पर पैटर्न कैसा हो गया? पैटर्न हो गया यहाँ पर ए बी, और ये पैटर्न लगातार चलता ही रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या रखेंगे? इसमें हम क्या रखेंगे? इस प्रकार के संकुलन में प्रथम पंक्ति के गर्तों में या गड्ढों में द्वितीय पंक्ति के गोलों को रखा जाता है, तथा द्वितीय पंक्ति के गर्तों में या गड्ढों में वापस प्रथम पंक्ति की पुनरावृत्ति की जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए स्टार लगा के, इस प्रकार के संकुलन में प्रथम पंक्ति के गर्तों या
गड्ढों में, प्रथम पंक्ति के गड्ढों में। इस प्रकार के संकुलन में प्रथम पंक्ति के जो ये खाडे दिख रहे हैं ना आपको, देखो यार ये दो गोले बनाए मैंने, तो ये आपको एक खाडा नहीं दिख रहा, देखो ये, तो यही तो है गर्त, ठीक है, यही तो क्या है, गर्त है, ठीक है। तो इस प्रकार के संकुलन में प्रथम पंक्ति के गर्तों में या गड्ढों में द्वितीय पंक्ति को रखा जाता है तथा द्वितीय पंक्ति के गर्तों में प्रथम पंक्ति की पुनरावर्ती मतलब दोहराया जाता है, पुनरावर्ती की जाती है। इस प्रकार के संकुलन में प्रथम पंक्ति गर्तों में द्वितीय पंक्ति को रखा जाता है तथा द्वितीय पंक्ति गर्तों में प्रथम पंक्ति की पुनरावृत्ति की जाती है। तो इसी प्रकार के संकुलन को क्या बोलते हैं, षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन या हेक्सागोनल द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्यों कह रहे हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और समझ लो, इस संकुलन में और इस संकुलन में क्या अंतर है। इस संकुलन में और इस संकुलन में ये अंतर है कि ये एक विमीय निबिड़ संकुलन है, क्योंकि ये केवल और केवल एक तल और एक ही विमा में हो रहा है। देखो ना यार, आप एक ही तो तल है, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को ऐसे बना दूं तो भी तो एक ही तल है, ठीक है। लेकिन यहां आप देखिए, यहां पहला तल, दूसरा तल, क्षैतिज तल, ऊर्ध्वाधर तल, दो तलों के अंदर हो रहा है ये, या दो विमाओं में हो रहा है। चौड़ाई की विमा में, ऊंचाई की विमा में। ऊंचाई की विमा को लंबाई की विमा भी तो कह सकते हैं, ठीक है। प्रथम पंक्ति के जो गर्त हैं उसमें द्वितीय पंक्ति को रखा जाता है, द्वितीय पंक्ति गोलों को रखा जाता है, और द्वितीय पंक्ति के गर्तों के अंदर वापस ए पंक्ति को, मतलब वापस तृतीय पंक्ति की पुनरावृत्ति कर दी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को क्या बोलते हैं, षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन या हेक्सागोनल द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं, ठीक है। और सुनिए ध्यानपूर्वक, अगली लाइन के अंदर हम क्या लिखेंगे, यदि प्रथम पंक्ति ए व द्वितीय पंक्ति बी हो तो यह, यदि प्रथम पंक्ति ए व द्वितीय पंक्ति बी हो तो यह ए बी पैटर्न होता है या है, ए बी पैटर्न है। यहाँ पे कैसा पैटर्न है, ए बी पैटर्न। प्रथम पंक्ति ए, दूसरी पंक्ति बी, प्रथम पंक्ति ए, दूसरी पंक्ति बी, ठीक है। वापस दूसरी पंक्ति के ऊपर प्रथम पंक्ति की पुनरावृत्ति कर दी है। कैसा पैटर्न है, ए बी प्रकार का पैटर्न है, ठीक है। और क्या लिखेंगे, यहां पर आपको क्या षटकोणीय आकृति दिखाई दे रही है क्या, कहीं पे षटकोणीय आकृति आपको दिखाई दे रही है क्या। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यहां पर आपको इस द्विविमीय निबिड़ संकुलन में कोई षटकोणीय आकृति दिखाई दे रही है क्या। आप बोलोगे नहीं दिखाई दे रही है, तो अजीब सा दिखाई दे रहा है, षटकोणीय आकृति तो नहीं है, लेकिन है। ध्यानपूर्वक देखिए, आप कोई सा भी एक गोला ले लीजिए, ये गोला कितने गोलों से घिरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 गोलों से घिरा हुआ है। इन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर, इन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक षटकोण का निर्माण हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के द्विविमीय निबिड़ संकुलन को षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक गोला, यहां पर क्या लिखेंगे, प्रत्येक गोला, प्रत्येक गोला 6 गोलों से घिरा है, 6 गोलों से घिरा है। इन 6
गोलों के केंद्रों को मिलाने पर, इन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक षटकोण प्राप्त होगा। इन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर षटकोण प्राप्त होता है, षटकोण प्राप्त होता है। ठीक है, यहां पर आपको देखिए, यहां देखिए आप, एक षटकोण प्राप्त हो रहा है। ये देखिए ऐसा, ये काजू कतली प्राप्त हो रही है जिसे हम खा नहीं सकते हैं। षटकोणीय द्विविमीय, तो यही क्या है कि षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन में एक गोला 6 गोलों से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब दिमाग लगा के जरा बता दो, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर दे दो मेरे को गर्मा गर्म। ठीक है, कि यहाँ पर षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन में समन्वयी संख्या या उपसहसंयोजक संख्या का मान कितना है, बताइए, सोचिए। यहाँ पर समन्वयी संख्या या उपसहसंयोजक संख्या का मान है 6, क्योंकि प्रत्येक गोला 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। प्रत्येक गोला, देखो ये गोला 6 से भिड़ रहा है, बीच वाला गोला या कोई सा भी गोला 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उपसहसंयोजक संख्या या समन्वयी संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। क्या हो गई, 6 हो गई। सिक्सर मार दिया, क्या मार दिया यहाँ पर, सिक्सर मार दिया। ठीक है, यहाँ प्रत्येक गोला 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। अतः यह अतः यहाँ प्रत्येक गोला है, बीच वाला ये वाला प्रत्येक गोला 1 2 3 4 5 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। अतः उप सह संयोजक संख्या का मान कितना होगा, यहाँ पर 6 होगा, 6। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वापस सुन लो एक बार। पढ़ रहे हैं ठोसों के अंदर निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड हम पढ़ रहे हैं। ठोसों में अवयवी कण अत्यंत पास होते हैं, जिसे ठोसों में निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, 3 प्रकार का होता है, एक विमीय, 2 विमीय, 3 विमीय। ठीक है, एक विमीय निबिड़ संकुलन केवल एक तल में या एक विमा में होता है, या तो चौड़ाई में होगा या ऊंचाई में होगा या गहराई में होगा। ठीक है, केवल एक ही तल के अंदर होगा। जबकि द्विविमीय निबिड़ संकुलन दो विमाओं के अंदर होता है, क्षैतिज विमा में, अर्थात या तो चौड़ाई में हो सकता है या ऊंचाई में हो सकता है, क्षैतिज विमा में या ऊर्ध्वाधर विमा के अंदर ही होता है। 2 प्रकार का होता है। वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन, इसके अंदर वर्ग बनता है, इसलिए इसे वर्गाकार बोल रहे हैं। षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन दूसरे प्रकार का द्विविमीय निबिड़ संकुलन है, यहाँ पे षटकोण बन रहा है। ठीक है, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन की उपसहसंयोजक संख्या है 4, षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन की उपसहसंयोजक संख्या है 6। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलनों के बारे में, और साथ ही साथ हम विभिन्न प्रकार की रिक्तियों या छिद्रों के बारे में भी पढ़ेंगे। त्रिविमीय रिक्ति किसे कहते हैं, ठीक है, चतुष्कोणीय रिक्ति किसे कहते हैं, त्रिकोणीय रिक्ति किसे कहते हैं, चतुष्कोणीय रिक्ति किसे कहते हैं, या अष्टफल की रिक्ति किसे, विभिन्न प्रकार की रिक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओके, टेक केयर।